मैं भी अपने लॉयर को कॉल करती हूँ। पुलिस स्टेशन जाकर चेक करती हूँ कि क्या कर सकते हैं। ये क्या गिर गया? अच्छा चलो छोड़ो। चलो दीवाने लड़कों, हम भी यहाँ खड़े नहीं हो। आलिया साहबा। अरे दुल्हन, तुम्हें क्या हुआ है? वो ज़ैनब। क्या हुआ है ज़ैनब को? ज़ैनब को माफिया वालों ने अगवा कर लिया है। अरे आलिया साहबा, क्या हुआ? उठाओ इनको, उठाओ। आलिया साहबा। नहीं, आप ऐसे नहीं मर सकती हैं। जाग जाए, जाग जाए, आंखें खोले अपनी। हाँ क्या हुआ? हाँ ओजान, बताओ। सीमा, देखो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। मैं जानता हूँ हम काफी अरसे से दूर रहे हैं। शुक्र है तुम्हें भी ऐसा फील हुआ। मैं तो करीब आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम ही इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं तुम्हें अपना मसला एक मिनट ओजान, हम ये बातें बाद में नहीं करेंगे। देखो, तुमने मेरे साथ आज तक जो कुछ किया, मैं उसको एक दफा माफ कर चुकी हूँ। दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगी। सीमा देखो। सीमा मत कहो मुझे, सिर्फ मेरी बात सुनो प्लीज। अगर तुम एक साफ चैप्टर शुरू करना चाहते हो तो हमें इस वक्त ये बातें करनी होंगी। अगर हम इस वक्त ये बातें नहीं करेंगे तो मैं यहाँ से उठ के चली जाऊंगी। और हाँ, मैं अपने दिल से तुम्हें डिलीट कर दूंगी। हाँ, हम एक साथ ही हैं। यही है वो। ठीक है। ओजान, एक मिनट के लिए आओगे? नहीं, ऑब्वियसली तुम इस वक्त कहीं नहीं जा सकते ओजान। हमें इस वक्त बात करनी है। सीमा क्या हो गया है? काम डाउन वगैरह कुछ नहीं ओजान, तुम्हें यहीं पे रुकना होगा। देखो, मैंने जो तुमसे कहना था कह दिया है। अगर तुम यहाँ बैठकर मुझसे बात नहीं करोगे तो वो जो तुम्हारा मसला है ना, वो भी हल नहीं होने वाला। यार आरजू, हमें इनकी मदद करनी ही होगी। इन पैसों का इंतजाम करना ही होगा हमें। मैं बता रही हूँ। एक बात कहूँ मैं तुमसे, वो लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि ओजान की फैमिली जीरो पर आ चुकी है। मुझे पता नहीं क्यों शक है। इस बात के पीछे कोई चक्कर जरूर है। क्या होगा आरजू? इतनी छोटी सी बच्ची को कमजोर समझकर उसे अगवा कर लिया। उन्हें तो बस पैसा चाहिए होता है। मेरी बहन, तुम ये बात जहन में रखो कि ये सब कुछ एक फ्रॉड भी हो सकता है, समझी? कैसा फ्रॉड? कभी कभी तुम बिल्कुल बेअकल बन जाती हो। मैं तुमसे $1 मिलियन की बात कर रही हूँ। क्या तुम्हें ये कम पैसे लगते हैं? हो सकता है पैसे लेने के लिए किसी ने कोई चक्कर चलाया हो। यार आरजू, शायद बहुत जल्द तुम अपने ऊपर भी भरोसा करना छोड़ दोगी। इंसान बहुत बुरा भी हो सकता है। एहतियात नहीं करेंगे तो कैसे बचा सकते हैं अपने आप को? पहली बात तो ये कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास बिना किसी प्रॉब्लम के आओ ओजान। सीमा प्लीज रुक जाओ। अभी ये बातें करने का वक्त नहीं है, समझो प्लीज। क्योंकि ज़ैनब, ओजान, इस औरत का यहाँ पे क्या काम है? ओजान, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे? ओजान, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। ओजान, हाँ ओजान, ये इसने साहब क्या ना कब से छोड़ा है? कब से ओजान बन गया? याद रखो किससे बात कर रही हो। सनम मैडम प्लीज। ओजान, क्या तुम कुछ नहीं करोगे? उस मजलूम की आँख के बारे में सोचो जिसको पुलिस से पकड़वाया है। स्वीटी, कैसा मजलूम, कैसी आँख? मुझे यकीन नहीं आता कि तुम ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट हो। स्वीटी कह रही है यार, मुझे प्लीज गुस्सा ना करें। आप रुकिए, बताती हूँ। छोड़ दो उसे, मेरे साथ आए। क्या हो रहा है? बात सुने प्लीज। कंट्रोल। ओजान स्वीटहार्ट, क्या तुम अब भी कुछ नहीं करोगे? स्वीटहार्ट कह रही है मुझे। अभी तक स्वीटहार्ट प्लीज अपने आप को संभालें। हो जाओ प्लीज, मैं पहले ही काफी परेशान हूँ। आओ मेरे साथ। ओजान, तुम मुझे छोड़कर इस औरत के साथ जा रहे हो? क्या हो रहा था वहाँ अंदर? यार, वो जो औरत है ना अंदर, उसने तुम्हारा जो रिश्तेदार आया था ना रजब, उसको पकड़वा दिया, झूठा इल्जाम लगाया। सीमा की इन फालतू हरकतों की वजह से मैं बहुत तंग हूँ। एनीवेज, ठीक है, आरजू सब संभाल लेगी। उसने कहा है सब ठीक हो जाएगा। चलो हम असल मामले के बारे में बात करते हैं।
आलिया साहिबा ने हमें सब बता दिया कि ज़ैनब किडनैप हो गई है। औजान, ज़ैनब मेरी भी बहन है, तुम जानते हो ना। हम इस प्रॉब्लम को साथ में मिलकर हल कर लेंगे, सब ठीक कर देंगे और ज़ैनब को बहुत जल्द घर लेकर आ जाएंगे। मुझे लगा तुम्हें मुझसे नफरत है। मेरा फोन भी नहीं उठाया तुमने, और आरजू ने मुझे कहा कि तुम मुझे देखना तक नहीं चाहती। मैं गुस्से में थी, नाराज थी, वो बात छोड़ देते हैं। अभी इम्पोर्टेंट ज़ैनब को बचाना है। वो लोग कोई छोटी मोटी रकम नहीं मांग रहे। हमारे हाथ में जो होगा हम करेंगे। मैं तुम्हें पे कर दूंगा, ये कर समझ कर। तुम चाहो तो हम न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे, जो करना पड़ा करूंगा। तुम्हें अभी ये बातें सोचने की जरूरत नहीं। नहीं, तुम्हें ये बात माननी होगी प्लीज। ठीक है। अब इसके बाद मैं जो भी करूंगी तुम दोनों उससे डरो, समझे? मिस्टर मेहमद, दरअसल मैं आपसे एक सवाल करने पर मजबूर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे उसका बिल्कुल सही जवाब देंगे। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा भी मुझे जानती हैं तो आपको पता होगा कि झूठ के मामले में थोड़ा सा कमजोर हूँ मैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़े अमाउंट की बात कर रहे हैं और जान बैंकरप्ट है, कुछ भी ठीक नहीं जा रहा। I mean, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये पैसे लेने के लिए किसी किस्म का कोई चक्कर। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? यहाँ पर एक 18 साल की लड़की की जिंदगी के बारे में बात की जा रही है, वो खतरे में पड़ सकती है। किस किस्म के खतरे में, यही तो जानना चाहती हूँ मैं। आरजू साहिबा, कभी कभी आपकी बेरहमी पे हैरान हो जाता हूँ। मैं आपको इतना बता दूं आरजू साहिबा कि ये मेरी अपनी ख्वाहिश है कि ज़ैनब किडनैप ना हुई हो, बल्कि कोई हमारे साथ गंदा मजाक कर रहा हो। आरजू, तो बताओ अब हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनो, इस मामले की हकीकत जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पैसे हम दोनों लेकर जाएंगे। ठीक है। 1 मिनट। तुम उनको तो कॉल नहीं कर रही ना? क्या मतलब, किनको? बाबा को। अगर इससे बेहतर कोई आइडिया है तुम्हारे पास तो बताओ मुझे बताओ, तुम्हें लगता है कि बाबा के अलावा कोई है जो हमारी मदद कर सकता है? एक फैसला कर लो, तुम्हारी प्राइड इंपॉर्टेंट है या ज़ैनब की जिंदगी? ऑफ कोर्स ज़ैनब की जिंदगी। हाँ, हेलो बाबा जान, आपसे एक मशवरा करना था। ठीक है, ये काम तो समझो हो गया। एक दफा ज़ैनब को ले लें, फिर सब हम यहाँ मिलकर पार्टी करेंगे। ओजान, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है। मैंने सनम को समझने में गलती की। तो पैसे 1 घंटे तक मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ओह, शुक्र है यार। देखो, तुम इस वक्त नाजली की आवाज सुन रही हो। आखिर ज़ैनब की जिंदगी का मामला है यार, या ओजान का पैसों के पीछे होने का? आरजू, कोई भी इतना बुरा नहीं हो सकता। देखते हैं। चलो बाय बाय। बाय बाय। इस वक्त हमें कोई बुरी बात नहीं सोचनी चाहिए। 1 घंटे के अंदर पैसे आ रहे हैं, पूरे 1 मिलियन। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त कबूल है ना? हाँ कबूल है, हमें बोलो ना। कैसे शर्त? हम भी आ रहे हैं। नहीं हो सकता। हो सकता है। मैंने कहा ना, नहीं हो सकता। तुम लोग नहीं आ सकते क्योंकि हमें भी नहीं मालूम वो लोग कौन है और वहाँ पे क्या होने वाला है। नो आइडिया। हाँ यही तो, हो सकता है हमारी जरूरत पड़ जाए, हमें साथ आना चाहिए। दोस्तों, ये सिचुएशन बहुत डेंजरस है और तुम औरतें हमारी क्या मदद करोगी? क्या तुमने कभी किसी औरत के हाथ से थप्पड़ नहीं खाया? ठीक है, चलो साथ। लेकिन सुनो, जब पैसे एक्सचेंज करने का वक्त आएगा उस वक्त तुम में से कोई भी शामिल नहीं होगा, यानी उन आदमियों के सामने तुम में से कोई भी नहीं आएगा। समझ गए तुम? समझ गए।
चलो आओ, निकलो बाहर। हम कहाँ जा रहे हैं? पकड़ो इसको, बैठाओ गाड़ी में। अरे अनम यार, किसी सूरत मेरा गुस्सा खत्म नहीं हो रहा। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और आगे क्या कहूँ, नजरों से नजरें मिला रहे थे वो दोनों, और पता नहीं क्या क्या। मैं तो समझाने की कोशिश कर रही थी। अरे बेबी, इन लोगों को इंसानियत का क्या पता। हाँ तुमने सही कहा, लेकिन इसके बाद मैं इन लोगों के साथ इंसानों वाला बर्ताव नहीं करूंगी। अब इन लोगों को सीमा का असली चेहरा देखना पड़ेगा। और रुक जाते हैं, मेरा बीपी लो हो रहा है। चलो शॉपिंग पे चलते हैं, उसके बाद तुम बेहतर हो जाओगी। हाय अनम, वैसे ही मेरा गुस्सा सर पर है, ऊपर से मुझे खींचने का क्या मकसद है? अनम तुम देख भी रही हो कि हम किन चीजों पर वक्त जाया कर रहे हैं। हमें तो दबा कर रख दिया है। वो औरत आई, उसने उजान का हाथ पकड़ा और मुट्ठी में बंद कर दिया। उस औरत को हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अच्छा एक मिनट रुको, वकील ने अभी तक कॉल क्यों नहीं की है? जरा इसको भी देख लेते हैं। हेलो सनान साहब। सलाम, मैं वेट कर रही थी, आपने कॉल नहीं की। जो रिजल्ट मुझे चाहिए था, क्या आप उस तक पहुंच चुके हैं? हाँ, बेहतर होगा आप सबको जल्द से जल्द कर लें, वरना पता है आपको फायर कर दिया जाएगा। समझ गए? मुझे यकीन है मेरे दोस्त चोर को डिफेंड करते हुए अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे। मैं एक बात कहूंगा, इनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं, मासूम पर इल्जाम लगाकर फख्र महसूस कर रहे हैं ये। मेरी मौके सीमा साहिबा खुद गवाह है और उन्होंने कंप्लेन भी की है। लेकिन रजब साहब ने कहा जब ये वाकया पेश आया वो वहाँ थे ही नहीं। खामोश खामोश हो जाएं। क्या शोर कर रहे हैं आप लोग? सबूत कहाँ पर है? सबूत सुने, क्या मसला ऐसे हल होगा? अगर सबूत हो तो आगे बात करें, समझे? बगैर सबूत के यहाँ आने की जरूरत नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ आई बात? जी समझ गए। हम तुम्हें लेने आ रहे हैं रजब। हाँ, इस दफा हम तुम्हें चार दीवारी के बीच नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई। ये क्या हो रहा है? यार मेरे भाई, ये इस्तांबुल है, यहाँ कुछ ना कुछ हर वक्त होता ही रहता है, परेशान ना हो। चलो खामोश। आराम से चलो, सीधे होके शोर बंद करो और सीधे चलो। चलो अंदर, मैंने कहा चलो। ये गिर गया भाई। चलो नहीं नहीं भाईजान, हम नहीं मुझे कहने जा रहे हो, पता है, मैं कह रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करें भाई। एक नंबर का बेवकूफ हूं मैं। रजब संभालो संभालो, तुम यहां से निकल जाओगे। निकल जाऊंगा मैं, अपनी नाज़ली को ढूंढ निकालूंगा मैं। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे रजब, बस तुम होश में आओ रजब। ये क्या हो रहा है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हाय माँ। चलो अंदर। तुम लोगों ने क्या किया है? रजब कसम से हमने कुछ भी नहीं किया है। हाँ रजब, कसम से कुछ भी नहीं किया। हमें हमारा, हमें हमारा, मिल के बोलो।